नमस्कार। एक बार फिर गीता चर्चा के अगले एपिसोड के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल जो एक एपिसोड नंबर 18 किया था उसमें चित्र कुछ धुंधला आ गया था, कुछ सेटिंग की गड़बड़ी की वजह से। तो आज उसी क्रम को ठीक करते हुए चर्चा लेकिन आगे की रहेगी, क्योंकि आवाज़ उसमें भी ठीक ही आ रहा था। तो आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और गीता के 5वें अध्याय को 18वें श्लोक के आगे हम शुरू करेंगे, जिसमें कि 19वां श्लोक इस तरह से है। इहैव ते जितः सर्ग येषां साम्ये स्थितिं मनः निर्दोषं हि सममं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक यह कहता है अर्थ में, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। जीवन मुक्त के सिद्धांत को गीता में बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है और आज इस श्लोक में जीवन मुक्त की बात की गई है। आगे के श्लोकों में भी जीवन मुक्त को समझना पड़ेगा कि जीवन मुक्त क्या है। इसकी व्याख्या में लिखा है, परमात्मा तत्व में स्थित वे महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता, अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष विकार हर्ष शोक आदि विकार का न होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। किसी तरह का हर्ष और विषाद अगर आपके बुद्धि में नहीं है तो आपको समता में समझकर जीवन मुक्त समझना चाहिए। हम आप सबका प्रयास यही है कि हमें इस जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्त की तरह रह के व्यवहार करना है। हमें हर्ष विषाद राग द्वेष इत्यादि किसी तरह के भावों का कोई प्रभाव न पड़े और हम समता में स्थित हों तो हम जीवन मुक्त समझे जाएंगे। इस जीवन काल में हमारा उद्देश्य ही तत्व ज्ञान प्राप्त होकर के जीवन मुक्त होने का है। आइए हम सब जीवन मुक्त होने का प्रयास करें। गीता 5वें अध्याय का 20वां श्लोक कहता है, न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य न उत्तेजित प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता। 20वां श्लोक का अर्थ है, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय। दूसरे अध्याय में श्लोक आ चुका है, यहाँ फिर आ गया कि प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। प्रिय को प्राप्त करके हर्षित हो जाए और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न हो जाए, तो जो स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी है वही इस तरह का ज्ञानी ही ब्रह्म को जानने वाला होता है। तो प्रिय और अप्रिय का हमारे व्यक्तित्व पे कोई असर न हो। कोई चीज हमें मिल गई तो बहुत खुश नहीं होना है, कोई चीज हमसे बिछुड़ गई तो हमें दुखी नहीं होना है। ये जीवन मुक्त की परिभाषा के अगले स्टेजेज हैं। वैसे भी देखें, जीवन में कोई भी चीज संपूर्ण पैकेज में मिलता है। जीवन में जब सुख मिलता है तो दुख के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि सुख जीवन का आधा ही है। आपने जैसे सुख की कामना की
आपको दुख मिलना ही मिलना है भाई मेरे। केवल आप सुख की कल्पना में रहें, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू तो वो नहीं चलेगा। मैंने कहा कि आपको लाइफ में जो सुख मिलेगा वो पैकेज में उसके साथ दुख आएगा ही। अगर आपने सुख की कामना की है तो दुख के लिए तैयार रहिए। इसलिए सुख को प्राप्त होकर बहुत खुश मत होइए और दुख को प्राप्त होकर के बहुत दुखी मत होइए, उद्विग्न मत होइए। सुख को प्राप्त करके बहुत हर्ष मत करिए, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज है। आधा ही सुख है, उसके बाद आधा दुख है। ये जीवन में सुख दुख का क्रम है। इसलिए मैंने कहा गीता द्वारा जीवन प्रबंधन, ये गीता जीवन प्रबंधन कर रही है, साफ कह रही है कि सुख को प्राप्त करके बहुत हर्षित मत होइए, दुख को प्राप्त होकर के बहुत दुखी मत होइए, उद्विग्न मत होइए। पहले भी सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय आया, उसकी परिभाषा भी बताई गई। और उसी प्रकरण को आगे जब हम देखते हैं तो साफ कह रहे हैं 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि सुख को पाके हर्षित नहीं होना है, दुख को पाके उद्विग्न नहीं होना है, क्योंकि सुख दुख एक साथ होते हैं और एक पैकेज में आते हैं। पैकेज डील है। आपने सुख मांगा है तो दुख मिलेगा ही। इसलिए कुंती जी ने दुख ही मांगा था भगवान से कि हमें दुख ही दीजिए, तो हम लगातार आपका भगवान का स्मरण करते रहे। एक ऐसा कैरेक्टर महाभारत में आया कुंती का, जिनका की नाम पंचकन्या में लिया जाता है। उन्होंने भगवान कृष्ण से, जिनकी वो बुआ थी, कहा हमारे जीवन में दुख ही दो, क्योंकि हम जब दुख रहेगा तभी आपको निरंतर याद करते रहेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि हमें कुंती की तरह व्यवहार करना है। मैं ये कहता हूं कि सुख को प्राप्त करके बहुत हर्षित नहीं और दुख को प्राप्त होकर के बहुत उद्विग्न नहीं होना है, क्योंकि सुख दुख एक पैकेज डील के रूप में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यतः सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। यह गीता का 21वां श्लोक का अर्थ है, बाह्य स्पर्श प्राकृतिक वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक, अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। इसकी जरा व्याख्या देख लें। जब सांसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है, जब सांसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है, जब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है, जब साधक सात्विक सुख की भी उपभोग नहीं करता है, उसमें संतोष नहीं करता, तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित होता रहता है, परंतु अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता, प्रत्युत निरंतर एक रस रहता है। यह अखंड सुख ही मोक्ष का सुख है। अब इन्होंने अखंड सुख की यहाँ परिभाषा दी है, जो कि मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो इसको जरा आगे देखते हैं। इसको 22वें श्लोक में देखते हैं। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवते आदिवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अर्थ है यहाँ पे, हे कुंती नंदन, अर्जुन को भगवान कहते हैं कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं और आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं, अतः विवेकशील मनुष्य उसमें रमण नहीं करता। उन्होंने साफ कहा कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले जो भोग हैं वो ही दुख के कारण है। यानी भोग करना ही दुख का कारण है। इंद्रियां विषयों का भोग करती हैं। पीछे वाले चित्र में इंद्रियों को घोड़ा दिखाया गया है। ये घोड़े रूप इंद्रियां विषय रूपी घास का भोग करती हैं, जो कि दुख का कारण है।
इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करना ही दुख का कारण है। अतः विवेकशील मनुष्य उसमें रमण नहीं करता। ये जो हमारी 5 तरह की इंद्रियां हैं, स्पर्श इंद्री, स्वाद इंद्री, गाह इंद्री, नेत्र वाला इंद्री, कान वाला इंद्री, ये सब भोग करती हैं और ये भोग ही दुख का कारण है। इसलिए विवेकशील मनुष्य इसमें रमण नहीं करता है। व्याख्या: संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा से हैं, कोई सुख निरंतर नहीं रहता। यदि सांसारिक सुख निरंतर रहता है तो दुख रूप ही हो सकता है। कोई भी सांसारिक सुख निरंतर नहीं रहता। मैंने पहले ही कह दिया कि यह पैकेज डील है। जब आपको सुख मिलता है तो दुख मिलना अवश्यंभावी है। सुख का अंत ही दुख में होता है, कारण कि सांसारिक भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति ही नहीं है। कोई भी भोग आपको निरंतर सुख नहीं दे सकता है। निरंतर सुख देने की शक्ति केवल मोक्ष के अखंड रस में ही है। मोक्ष रूपी अखंड सत्य ही निरंतर सुख देता है। संसार के प्रत्येक सुख भोग का परिणाम दुख होता है, यही नियम है। संसार का जो भी सुख है उसका परिणाम दुख होता है। सांसारिक सुख मिलने और छोड़ने वाला है, जबकि स्वयं निरंतर जो का त्यों रहने वाला है। सांसारिक सुख स्वयं साथी नहीं है। इसलिए विवेक की साधना सांसारिक भोगों की प्राप्ति में सुखी और प्राप्ति में दुखी नहीं होता। सांसारिक सुख की प्राप्ति में सुख होना और सांसारिक सुख से विमुख होना, दुख होना, ये विवेकशील आदमी नहीं करता है। सांसारिक सुख भोग से थकावट आती है और पारमार्थिक सुख से विश्राम मिलता है। सांसारिक सुख सापेक्ष और पारमार्थिक सुख निरपेक्ष है। जब मनुष्य को नींद आती है तो बड़े से बड़े सांसारिक सुख का भी त्याग करके सो जाता है। सोने से उसकी थकावट मिलती है, विश्राम मिलता है, ताजगी आती है। यह सोने तो पागल हो जाए। तात्पर्य है कि सांसारिक सुख का त्याग के बिना मनुष्य रह सकता ही नहीं। इसलिए सांसारिक सुख को प्राप्त होने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत बेचैन नहीं रहना चाहिए। यही इसका मर्म है। 23वां है श्लोक: शक्नोति यः एवं सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधक्तं वेगं स युक्त स सुखी नरा। 23वां श्लोक है: इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने की में जो समर्थ होता है वही योगी है, वही सुखी है। त्रिविधम नरकेशम द्वारम, काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार कहा गया है गीता में। काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। इसलिए इनके वेग को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। यही गीता का मर्म है और यही इसको करना चाहिए। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कजू नहीं चाहिए वाही साहंसा। हमें चाह चिंता कुछ नहीं करनी है। मन स्वतंत्र है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहंसा है। कुछ लेना न देना, मगन रहना। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, मगन रहना है। कुछ लेना न देना, मगन रहना। ये भाव से जो जीवन जिएगा वही सुखी है। जो दिन रात विषयों के भोग का चिंतन करेगा, सांसारिक सुख की चिंता करेगा, वो फंस जाएगा इस बंधन में। सुंदरकांड में भी आया है, हनुमान जी भगवान से कहते हैं, तुम कृपालु जा पर अनुकूला, अत्याय न व्यापी त्रिविध भय सो। हे कृपालु, आप जिस पे अनुकूल होते हैं उसे त्रिविध भावसूल काम क्रोध और लभ व्याप्त नहीं होते। तुम कृपालु जा पर अनुकूला, त्याय न व्याप्त त्रिविध। उसी का ये यहाँ पर भी अर्थ है कि
इंद्रियों के विषय में वाले भोग सुख हैं वे आदि अंत वाले दुख के कारण है, अतः विवेकशील मनुष्य उसमें रमण नहीं करता। और 23वां में आ गया है कि इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले काम को उत्पन्न होने वाले वियोग को सहन करने में समर्थ होता है वही नर योगी है। कामना से जब कामना पूरी हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है, कामना नहीं पूरी होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। गीता के दूसरे अध्याय में व्याख्या आ चुकी है। तो काम, क्रोध और लोभ तीनों जुड़े हुए हैं। तो जो आदमी इनसे उत्पन्न वाले वियोग को सहन कर लेता है वही योगी होता है, इसका यही अर्थ है। 23वां हो गया। अब 24वां को देखते हैं। गीता का 5वें अध्याय का 24वां। यो अंत सुख अंतराराम तथा अंतर्ज्योति स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। 24वां में है, जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है और जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है तथा ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। साफ साफ कह दिया कि केवल परमात्मा में ही रमण करने वाला है, परमात्मा में सुख प्राप्त करने वाला है, परमात्मा में ही ज्ञान वाला है, वही सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करता है। आइए बढ़ते हैं आगे। 25वां श्लोक। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्द्वैधायतात्मान स्वरभूत हिते रता। 25वां श्लोक का अर्थ है 5वें अध्याय के, जिसका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं और वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। साफ कह दिया है कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित बस में है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है, पूरा रथ शरीर है, जीवात्मा जो रथी है परमात्मा का अंश है। तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये सब बस में है और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिसके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वो विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करते। ये सारे इंद्रिय मन बुद्धि शरीर यदि आपके बस में हैं और आपके संशय मिट गए हैं और आप प्राणियों के हित में रत हैं, तो आप ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थिति में पहुंच गए हैं। इसका यही अर्थ है। तो ब्रह्म को प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। 26वां श्लोक। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अवितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। 26वां श्लोक का अर्थ है, काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात किए हुए सांख्य योगी के सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। वही बात की व्याख्या यहाँ पे आगे फिर की गई है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। 27वां 28वां श्लोक एक साथ लेते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिवाह्यान चक्षुष एवंतरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधय सदा मुक्त एव स। 27-28 दोनों का संयुक्त लेने के बाद जो अर्थ बनता है, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भवों को बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने बस में है, जो केवल मुक्त प्राण है, जो इच्छा भय और कुशलता रहित है, वह मुनि सदा मुक्त है। इन्होंने प्राणायाम की स्थिति को बता दिया कि कैसे हमें प्राणायाम करके ध्यान करना है। तो इन सारी योजनाओं को बना करके भवों के बीच में प्राण को केंद्रित करके
फिर जो इच्छा भय शौक क्रोध से स्वतः मुक्त हो जाता है वो मुनि सदा मुक्त है। जीवन मुक्त की परिकल्पना जो की थी उसी का आगे इसमें प्रकरण में वर्णन किया गया। इसकी व्याख्या में आया है कि बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य कि साधक की वृत्ति में एक परमात्मा तत्व के सिवा अन्य कोई भी सत्ता न रहे। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, पर मिलने और छोड़ने वाले प्राणी पदार्थों की सत्ता महत्ता और अपनापन होने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। गीता के 5वें अध्याय का 29वां और आखिरी श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋक्षति। साहब भगवान यहाँ कहते हैं कि मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद स्वार्थ ही दयालु अप्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। इसकी व्याख्या में भगवान केवल यज्ञों तपों के भोक्ता नहीं, प्रत्युत भक्तों के द्वारा हमारी संपूर्ण क्रियाओं के भोक्ता भी हैं। गीता 9:27। प्रेम के भोक्ता भी भगवान ही हैं। कोई किसी को नमस्कार करता है तो उसके भोक्ता भी वही हैं। कोई किसी देवता का पूजन करता है तो उसके भोक्ता भी वही हैं। भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोगों के स्वरों के ईश्वर हैं, हमारे परम सुहित हैं। ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने से साधक की संसार से ममता हटकर भगवान में ही आत्मीयता हो जाती है, जिसके होती परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो गीता का 5वें अध्याय का ये 29वां श्लोक था। इस प्रकार मैं आज 5वें अध्याय के पूर्ण हो जाने की घोषणा करता हूँ। आगे 6ठा अध्याय की चर्चा अगले प्रकरण में लेंगे। लेकिन कल की जो एक चर्चा के आखिरी पॉइंट में हम आ गए थे, उसमें हमने कहा था कि बहुत से लोग अपने संबंधों में यूज एंड थ्रो का उपयोग करते हैं, क्योंकि मेरा गीता का जो विषय है गीता द्वारा जीवन प्रबंधन है। यूज एंड थ्रो संबंधों में, मित्रता में और दोस्ती में और ब्लड रिलेशन में अच्छा नहीं माना जाता। आपसे हमारा मतलब है तो हम आपको यूज करेंगे, जैसे हमारा मतलब निकल गया हम आपको थ्रू करेंगे। तो ऐसा भी वक्त आएगा कि दूसरा भी आपको इसी तरह से यूज करके थ्रो करेगा। ये आधुनिक परिवेश में ये भाव बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलित है और देखने में आता है कि लोग मानवीय संबंधों में भी जैसे सामान को यूज करके थ्रो देते हैं, वैसे वो लोग मानवीय संबंधों में यूज एंड थ्रो करके इस्तेमाल करके छोड़ देने वाली प्रवृत्ति में आ गए हैं। भोगवादी संस्कृति का परिणाम है। तो ये मानवीय संबंधों के लिए बड़े घातक प्रवृत्तियां हैं। गीता द्वारा जीवन प्रबंधन का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं गीता को सरलीकृत करके आपके नित्य व्यवहार के अनुकूल ले आऊं। सारी बातें गीता में ही लिखी गई हैं। इसमें ये लिखा गया है कि सुख और दुख दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। कभी सुख प्राप्त करके बहुत सुखी नहीं होना चाहिए, दुख प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं होना चाहिए, कि दोनों साथ साथ ही चलते हैं। पैकेज डील। आपने अगर डिजायर किया, आपकी इच्छा की पूर्ति हुई तो दुख भी है, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो दुख भी है। इच्छा की पूर्ति हो गई, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ बढ़ जाता है, और काम की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध हो जाता है। तो एक काम से ही क्रोध और लोभ दोनों जनित हो जाते हैं और एक त्रिकोण की तरह ही बन के त्रिविधं नरके सुखदारम, गीता 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। ये तीनों नरक के द्वार है। सुंदरकांड में भी आया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के पंथ है। अब मैं यही नहीं कह रहा हूं कि सबको साधु हो जाना चाहिए, सबको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य ये है कि गीता में कई बातों को आपको समझाना। भगवान ने गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में साफ कह दिया है कि ये गहना कर्मोन्नति है। कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन है। अब हम इस जीवन में अपने किसी पूर्व जन्म के संचित कर्म के लाभ और हानि दोनों सह रहे हैं, जी रहे हैं। पुराने कर्मों का जो हमें मिला हुआ है प्रारब्ध वो जी रहे हैं, और इस जन्म में क्रियमाण कर्म के द्वारा
उस प्रारब्ध को, जो तीव्र प्रारब्ध है, कठिन प्रारब्ध है, तो कुछ कम भी हो सकता है, वो कर भी रहते हैं, लेकिन फिर कुछ संचित कर्म का निर्माण कर रहे हैं। और कर्म से ही अकर्म विकर्म दोनों बनते हैं। कर्म जब अच्छा बनता है तो वो अकर्म हो जाता है, और कर्म जब खराब बनता है तो विकर्म हो जाता है। वही फिर संचित कर्म के रूप में फिर आगे ले जाता है। और अपने ज्ञान अग्नि द्वारा हम पुराने संचित कर्मों को जला सकते हैं। कई संतों ने कहा है कि नाम जप से भी बड़ा कल्याण होता है, विकर्मों का विनाश होता है। तो इसलिए नाम जप से भी अपना उत्थान करने का हमें प्रयास करना चाहिए। आगे ये चर्चा अनवरत है। गीता हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अपने अपने ढंग से सब लोग देख रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ शास्त्रों से, जो मेरी बुद्धि में, जो मेरी प्रज्ञा में, जो मेरे समझ में आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये प्रेरणा भगवान की है कि मैं बोल पा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा अध्येता नहीं हूँ गीता का। मैं बस एक अकिंचन प्राणी की तरह गीता को पढ़ता हूँ। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे इस जीवन काल में गीता को समझने का सुंदरकांड के माध्यम से एक अवसर मिला, और मैं इस अवसर का इस्तेमाल इस ज्ञान को बांटने में कर रहा हूँ। मैं भी रोज सीखता हूँ, वही सीख के आपके सामने बोलता हूँ। आपके द्वारा दिए हुए कमेंट्स को पढ़ता हूँ, आपसे डिस्कस करता होकर फिर आपको ही सुनाता हूँ। कुछ भाई लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं, वो कहते हैं कि एक बार नहीं, 4-4 5-5 बार पढ़ते हैं तब जाकर के ये बातें क्लियर होती जाती हैं। लेकिन आपकी चर्चा से ये इतना हमें लाभ मिलता है कि हमें एक गीता के प्रति जागृति पैदा हुई है। तो मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है। गीता के प्रति अगर जागृति पैदा हो रही है तो गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो मेरी वाणी को लोगों से कहेगा, मैं उससे बड़ा खुश रहता हूँ। तो शायद मेरे इस प्रयास से भगवान मेरे पे खुश हो रहे होंगे। यही मेरा पुरस्कार है जिसको कि मैं पाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। जागो कुछ नहीं चाहिए वाही संसार। इस संसार के भोगों के लिए और इस सांसारिक उपलब्धियों के लिए अब कोई प्रयास नहीं है। गीता से मैं अपने ज्ञान को परिमार्जित कर रहा हूँ, ज्ञान को अर्जित कर रहा हूँ। आइए फिर से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।